वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्मा, तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है? शायद इन किन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज किसी व्यक्ति के पास है। ये तो संजीव भाई आपको पता है कि मैं मनुष्य हूँ, जैन कुल में आया हूँ, नाम के आगे जैन लिखता हूँ। ये सब कुछ तो जानते हैं, पर मात्र इतनी बाहर की पहचान मतलब मैं नहीं। मुझे स्वयं से ही पहचानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ। मैं भी वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि तू कौन है? क्या मात्र शरीर मतलब आप है? क्या मात्र इंद्रियां मतलब आप है? क्या मन मतलब आप है कि पर्याय मात्र आप है? कौन आप है? ये गहरा रहस्य जब तक जीव स्वयं का स्वयं से नहीं समझ पा रहा, तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, पर जीवन मिला किसको है? मैं इन सबसे हटकर, यानी शरीर से, इंद्रियों से सबसे हटकर मैं कुछ चेतन द्रव्य हूँ, मैं कुछ जीव द्रव्य हूँ, जानने देखने वाला हूँ, इसकी अनुभूति हमने आज तक नहीं। और शायद ये बोध हमें ना होने के कारण से ही जीव अनादि से आज तक परिभ्रमण करता आया है इस दुख भरी संसार में। दुख नहीं है ना? है। कारण मात्र और मात्र एक है कि हम सत्य को समझ नहीं पाए, सत्य जीवन को समझ नहीं पाए, इसलिए अनादि से इस चक्कर में, अनादि से संसार के चक्कर में परिभ्रमण कर रहे। बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर 85 तक की यही व्यवस्था है। हमने अपनी स्वयं की पहचान मात्र बाहर से ही की। बचपन में हम स्वयं अनुभव करें या बच्चों को पढ़ाते समय भी अनुभव करें, सबसे पहले माँ बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले उसे उसका नाम सिखाया जाता है। अगर कोई बालक, कोई बच्चा बोलने लगता है तो सबसे पहले उसे क्या बोलना सिखाया जाता है? उसका नाम सिखाया जाता है। बहुत हुआ तो ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं था, जो उसे सही में सिखाने की आवश्यकता थी, वो तो उसको सब कुछ सिखा दिया। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और पढ़ता है तो उसको बताया जाता है, बेटा ये तुम्हारे घर का एड्रेस है, ये तुम्हारा स्कूल का नाम है, ये तुम्हारे टीचर का नाम है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये सिखाते सिखाते उस बालक को, उस बेटे को बचपन से ही हमने यही संस्कार दिए जो उसकी असलियत नहीं थी, जो उसका सच्चा स्वरूप नहीं था, वो तो उसे सिखाने का प्रयास किया। ये मम्मी, ये पापा, ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये स्कूल, ये एड्रेस, ये सब कुछ सिखाया, पर कभी बचपन में उसे बताया कि तू भी भगवान आत्मा है, तू भी एक जीव द्रव्य है? नहीं बताया। बता कैसे पाते हैं अशुभ जी? बताने के लिए पहले हमें भी तो पता हो कि हम क्या है। हमें स्वयं पता नहीं है हम क्या है, उस बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? और
जो बचपन की आदत होती है, जो बचपन की शिक्षा होती है, वह जीवन के लिए एक पत्थर के लकीर के समान होती है। पक्का मानना। जो जो बचपन में सीखा सिखाया जाता है, बचपन में जिसको जिसको हमने कहा कि इसे माँ कह दो, वह मरते दम तक उसे माँ कहेगा। वो कभी खोजने का प्रयास नहीं करता कि माँ क्यों, कैसे, कब माँ कहा सो माँ का। इसको पिता कहना है तो उसे पिता कहना है। उसको जो जो बचपन में सिखाया गया, जो जो उसे बचपन में सिखाया गया, वही वही उसने बचपन से लेकर 55, 85 और मरते दम तक याद किया। हमारे साथ भी यही हुआ। अनादि के तो संस्कार थे ही, पर अनादि के संस्कार के साथ साथ इस पर्याय के, इस जन्म के, इस जीवन के भी ऐसे संस्कार थे कि हमने अपनी पहचान भूल दी। हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। किसी के पास नहीं है। इतना हमें बस पता है, हम मनुष्य हैं, हम जैन कुल में जन्मे हैं। ज़्यादा हुआ तो कोई अपना सरनेम बदलते हुए कुछ और रख के कुछ और कहता है, पर इसके अलावा हमारी पहचान हमें आज तक पता ही नहीं है। हमें अपनी आज तक असली पहचान पता ही नहीं है कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ और मुझे क्या करना है। इसका बोध ही हमें आज तक नहीं हो पाया। और ये सच्चाई जब तक हम जीवन में नहीं समझेंगे, सच्चाई जब तक हम जीवन में नहीं समझेंगे, तब तक विश्वास मानना हमें सच्चे जीवन का आनंद आने वाला नहीं है। हमारा जीवन नेक होने वाला नहीं है जब तक बाहर के साधनों को, बाहर के कारणों को और बाहर के क्रियाकलापों को ही समझते हुए हम अपनी पहचान करते रहेंगे। तब तक पक्का है हमारा जीवन फेक है, नेक नहीं है। नेक जीवन की प्राप्ति हमें तभी और तभी हो सकती है जब हम अपने भीतर अपनी असलियत का पहचान, असलियत की पहचान करने का प्रयास करें। किसको जाना आज तक, किसको पहचाना आज तक? कभी शरीर को, कभी शरीर से जुड़े हुए साधनों को, तो पता नहीं किन किन बाहर के साधनों में हमने आज तक जिंदगी को और जीवन को खोजा। नहीं खोजा माँ? घर परिवार में, मकान में, दीवालों में। इतना ही नहीं, जो धर्मात्मा होता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है पीके जैन साहब, वो घर के मकानों में, दीवालों में जीवन खोजने की जगह मंदिरों में और पत्थर के भगवानों में जीवन खोजता है। पर जो असली जीवन मेरा था, असली जीवन मेरा था, असली स्वरूप मेरा था, उस स्वरूप को मैं आज तक पहचान नहीं पाया, क्योंकि बाहर के रूप में, बाहर के प्रदर्शन में इस कदर हम उलझ चुके हैं कि हमें असलियत का बोध ही नहीं बचा। असलियत का बोध ही नहीं बचा। और जहाँ हम सच्चाई तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, ये दिखावे की ज़िंदगी, ये फेक ज़िंदगी में हम पुनः पुनः उलझते हुए इस संसार में दुख और दुख को ही प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि जहाँ सत्य का मार्ग होता है, जहाँ सत्य की खोज होती है, जहाँ सत्य की पहचान होती है, वही वही सुख होता है, अन्यथा दुख दुख ही होता है। छोटी सी बात स्मरण करना, अगर आपने कहीं आपके धन को रखा है, समझना, जब तक हमें उस वस्तु का, व्यक्ति का या किसी कार्य की सच्चाई पता नहीं है, तब तक तो दुख होता है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि आपने नोटों की गड्डी कहीं अनजाने में रख ली। बहुत पैसे नहीं थे, कुछ 1000, 50,000 थे, आपके लिए बहुत अहमियत नहीं थी, पर फिर भी वो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक कहाँ रखे, कहाँ गए, किसने उठाया, किसने छीन लिए, चोरी तो नहीं हो गए। और 50,000 क्या, 50 रुपये भी होता है ना,
50 रुपए की भी नोट इधर की उधर हो जाए और जब तक उसकी सच्चाई नहीं पता चलती है कि मैंने ही 50 रुपए निकाल कर किसी को दिए थे, जब याद आता है अरे मैंने ही तो दिए, मैंने ही तो रखे थे, जैसे ही सच्चाई पता चल जाती है तत्क्षण उस 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 पैसों को लेकर जो दुख था, कहाँ गए, कैसे है क्या नहीं है, वह दुख उस क्षण समाप्त हुआ। जब तक उस 50 रुपए का हमें सच्चा बोध नहीं था, हमें हकीकत पता नहीं थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक हम दुखी थे, तब तक परेशान थे। पर जैसे ही पता चलता है हमारा दुख, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। बिल्कुल जीवन के साथ भी यही हकीकत है, जीवन के साथ भी यही सच्चाई है कि जीवन की सच्चाई जब तक हमें पता नहीं चलती है तब तक हम उलझते रहते हैं, सुलझते रहते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया। और जब जैसे ही धन के बारे में, पैसों के बारे में हमें सच्चाई का बोध हो जाता है, ऐसे ही हमारे स्वयं के बारे में अगर हमें बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, तो आधा सुख तो हमें घर बैठे ही, जहाँ बैठे ही वहाँ प्राप्त हो सकता है। पर क्या करें, हमारी आदत ऐसी बाहर के साधनों में उलझने की हो चुकी है कि हम आज तक सच्चाई को प्राप्त ही नहीं कर पाए। हम जान जान कर उसे जान रहे हैं जिसमें कोई जान नहीं होती। किसे जाना? घर, मकान, धन, दौलत, पैसे, ये जितने साधन थे, ये सब साधन को हमने जानने का प्रयास किया, पर जिसमें जान थी, जान समझ रहे ना, शब्द एक है, जान कर उसे तू जान जिसमें होती है तेरी जान। जान कर उसे तू जान जिसमें होती है जान, पर आज तक जान कर तूने उसे ही जाना जिसमें नहीं थी जान। किसको जाना? धन, दौलत, मकान, उसको तो जानने का प्रयास किया, उसमें कोई जान नहीं थी, जान तो मेरे चेतन आत्मा में थी। उस आत्मा में कितना पहचाना, आत्मा को कितना पहचानने का हमने प्रयास किया, हमने आत्मा को नहीं पहचाना। और जिसने आत्मा को नहीं पहचाना है, विश्वास मानना वो परमात्मा को भी पहचान नहीं सकता। कितना ही परमात्मा के सामने आकर माथा फोड़ लेना, परमात्मा के प्रतिमा के चरणों को रगड़ कर घिस कर उसके चरणों की धूली को माथे को लगाते हुए चरणों को घिस देना, पर विश्वास मानना कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा को मात्र जानने के लिए परमात्मा के पास नहीं जाना जाता, आत्मा को जानने के लिए परमात्मा के पास जाया जाता है। ये मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मेरी ही भीतर बहुत कुछ विभूतियाँ हैं, मेरी ही भीतर शक्ति है, ये पहचानने की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। इन सब से हटके मैं और तू कुछ और है, ये पहचानने की आवश्यकता है। जो परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा की प्रतिमा भी मुझे यही बोध कराती है कि मैं कौन हूँ। जैसे परमात्मा की प्रतिमा वीतरागी है, उनके ही जैसी वीतराग शक्ति भी मेरे भीतर है, परमात्मा स्वरूप मेरे भीतर है। ये पहचानने के लिए परमात्मा रूप को पहचानने की आवश्यकता है। ये जो अरिहंत प्रतिमा को हम निहारते हैं, माँ उनकी पूजा, उनकी आराधना हम करते आप लोग क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना नहीं है। उनके जैसा
मेरे भीतर परमात्मा शक्ति से युक्त एक आत्मा बैठी है और परमात्मा की पूजा से मैं परमात्म स्वरूप को प्राप्त करूं, उनकी पूजा से मैं स्वयं पूज्य बन जाऊं, इसलिए परमात्मा की पूजा होती है, परमात्मा को खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि परमात्मा ना आज तक खुश हुए हैं, न कभी भविष्य में खुश होने वाले हैं। कभी भविष्य में परमात्मा खुश होने वाले नहीं है। कभी आपने देखा बहुत सारा नैवेद्य या बहुत सारे फल चढ़ाने से भगवान खुश हुए, उठ के हाथ आशीर्वाद दिया? नहीं दिया, कभी नहीं देते। ना उनके बारे में कोई बुराई करने वाले, निंदा करने वाले से कभी वे नाराज होते हैं, न कभी उनकी पूजा करने वाले से वे खुश होते हैं। वे तो वीतरागी है, वीतरागी थे, वीतरागी रहेंगे, पर उनके जैसे वीतरागता को मैं प्रकट कर लूँ, ये जानने के लिए हम परमात्मा के पास जाते हैं। पर परमात्मा के पास जाने के बाद भी अगर मुझे अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है, निज भावों का बोध नहीं है, तब तक काम होने वाला नहीं है। दूसरों के भावों को भी जानने का हमने प्रयास किया। कौन क्या सोच रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा, कौन क्या कह रहा है, इन सभी बातों को हमने पहचान लिया। पर मेरे भाव, मेरे परिणाम, मेरी परिणति क्या थी, वो मैंने कितना पहचाना? नहीं पहचान पाए। और ये ध्यान रखना, जब तक मेरी दृष्टि, मेरी सोच अंदर की ओर नहीं पहुंच पा रही है, अपने स्वयं की ओर नहीं पहुंच पा रही है, तब तक कभी भी जीवन में सुख शांति मिल ही नहीं सकती। ये प्रश्न आज अपने आप से घर जाकर पूछ लेना, तू कौन है? किस लिए भगवान की पूजा कर रहा है? ये जितने भी सुबह से लेकर शाम तक क्रियाकलापों को कर रहा है, धन कमाना, घर चलाना, परिवार चलाना, ये सब कुछ क्यों कर रहा है? कभी पूछा अपने आप से? नहीं पूछा। पूछने का समय ही नहीं है। दूसरों की बातें सुनने से तो फुर्सत नहीं महाराज, अपनी आवाज कहाँ से सुन पाए? है क्या समय? नहीं है। दूसरों की बातों को, दूसरों के प्रश्नों को उत्तर देते देते ही हमारा पूरा दिन, पूरा जीवन का समय निकल जाता है। हम अपनी आवाज़ सुनेंगे कब? हम अपने लिए उत्तर खोजेंगे कब? ये बहुत बड़ा विकल्प है। महान शक्ति, महान विभूति मेरे स्वयं के भीतर है। ये मनुष्य पर्याय ऐसी अद्भुत मनुष्य पर्याय है कि जिस मनुष्य पर्याय से आप साक्षात परमात्मा बन सकते हो। कभी देखा आपने तिर्यंच को भगवान बनते हुए? कभी सुना आपने स्वर्गों से ही मोक्ष चले गए, जबकि स्वर्ग से तो मोक्ष जाने का अंतर बहुत कम है, पर फिर भी स्वर्गवासी देव कभी मोक्ष नहीं जा सकते, कभी भगवान नहीं बन सकते। फिर नारकी की बात ही कहाँ आई? एकमात्र मनुष्य थोड़ा सा विवेक और थोड़ा सा जागृत करने का, श्रद्धा को जागृत करने का प्रयास करो। ये अद्भुत मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है। ये बेशकीमती पर्याय से ही तू अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, अन्य कोई पर्याय से नहीं। इसलिए अपने निज स्वरूप को पहचान लो। तेरा स्वरूप क्या है? रूप नहीं, स्वरूप क्या है? जब तक रूप में उलझे रहोगे, जब तक रूप रंग में उलझे रहोगे, तब तक किसी प्रकार से स्वरूप तक पहुंचने की संभावना नहीं है। स्वरूप को प्राप्त करना है, स्वरूप तक पहुंचना है, तो रूप से दूर होना होगा। क्या राम की रामायण आपने नहीं सुनी हंसराज जी? सुनी है, देखी है। उस सीता के लिए उस राम ने क्या कुछ नहीं किया। सीता के लिए जब सीता का हरण हो गया था, उस विद्याधर रावण से लड़ने के लिए समुद्र पार करके भी पहुंचने का उसने प्रयास किया, युद्ध किया, लड़ाई की। पर जब उस
रूप से उस राम की दृष्टि हट गई। समझना, जब तक दृष्टि उस सीता की विदेही के रूप पे लगी थी, शरीर पे लगी थी, तब तक सीता सीता विदेही करते करते अपना धर्म, अपना राज्य, अपना सब कुछ छोड़कर लंका तक पहुंच गया था। पर जैसे ही राम ने दीक्षा ले ली, वैराग्य प्राप्त कर लिया, जंगल में मुनिराज बनकर ध्यान करने के लिए खड़े हो गए, फिर कहाँ गई थी विदेही, कहाँ गई थी सीता? स्वर्गों से देव आए उस राम के वैराग्य की परीक्षा करने के लिए। रूप दूसरे किसी का नहीं, सीता का, विदेही का रूप लेकर राम के पास पहुंचता है वह देव और कहता है, स्वामी जी क्षमा करो, क्योंकि राम के दीक्षा के पहले ही, राम के दीक्षा लेने के पहले ही सीता ने दीक्षा ले ली थी। पर परीक्षा लेने के लिए देव आता है और देव कहता है सीता के रूप को धारण करते हुए, स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, घर चलो, हम पुनः एक बार सुख का संसार प्रारंभ करते हैं। मुझसे भूल हो गई थी, मैं घर छोड़ के चली गई थी, मेरे कारण आप भी घर छोड़ के चले गए हैं, मुझे अपने भूल का एहसास है, चलो। कौन कह रहा था? कह तो देव रहा था, पर रूप सीता का था। सीता का रूप लेकर वो राम को रिझाने का प्रयास कर रहा था, नाना रूप बनाए, खूब प्रयास किया, पर जब तक रूप यानी शरीर पर, विदेही पर दृष्टि थी, विदेह पर दृष्टि थी, तब तक तो सीता उस राम को रिझा रही थी। पर जैसे ही दृष्टि बदल गई थी, जैसे ही दृष्टि बदल गई थी, वह ध्यान में बैठा बैठा राम भी यही सोच रहा था, यही विचार कर रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक तो पर्याय को, रूप को देखता रहा, ये भी तो परमात्म स्वरूप है, अब मुझे उस पर दृष्टिपात नहीं करना। रूप से जैसे ही स्वरूप की ओर दृष्टि चली गई, निर्णय हो गया था कि मैं कौन हूँ। दिशा और दशा जीवन की बदल गई थी, दिशा और दशा दोनों भी जीवन की बदल गई थी। इसलिए दिशा दशा बदलने के लिए यहाँ नीति सुधा बिंदु में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तू पहचान अपने आप को, तू कौन है, कौन है, कौन है। आज तक अपनी पहचान ना करने के कारण, पहचान ना होने के कारण तू अनादि से संसार में परिभ्रमण करता आया है। अब स्वयं की पहचान कर। असंख्य असंख्य असंख्यात संभावना है, अनंत शक्ति तेरे भीतर में है, पर तू निज स्वरूप पे दृष्टि तो डाल। तू एक परमात्मा शक्ति से युक्त आत्मा है, तेरे पास भगवत शक्ति है, तू बहुत कुछ इस संसार में कर सकता है, इसका बोध तो कर। पर दुनिया को बोध कराने के चक्कर में हम अपना कितना बोध कर पा रहे हैं, हम कितना समय अपने आप को समझने के लिए दे पा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या करें, बचपन से ही हमारे ऐसे संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं। ये अपना, ये पराया, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये जीवन भर हमने यही सीखा और यही सीखते सीखते पूरा जीवन हमने बर्बाद किया। क्या सीखा बचपन में? याद करो ना, बचपन में क्या सीखा? सबसे पहले हमने अपना शरीर से प्राप्त होने वाला नाम, फिर शरीर से ही संबंध रखने वाला घर परिवार के रिश्ते नातों को जोड़ना सीखा, फिर उस घर का एड्रेस सीखा, और वही जिंदगी भर तक याद है। भले ही घर बदल गया, स्थान बदल गया, पर बचपन में जहाँ रहते थे उसका एड्रेस याद है कि नहीं है? वो एड्रेस तो पता है, पर मुझे कहाँ जाना है उसका पता नहीं है। मैं कहाँ से आया हूँ उसका एड्रेस नहीं पता। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव हूँ। इसका बोध करते हुए निगोद से निकलकर मुझे सिद्धालय तक पहुँचना है। ये निर्णय,
ये निर्णय करने की आवश्यकता है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। यही बोध हमें 30 और 31 नंबर की गाथा में, श्लोक में आचार्य भगवान करा रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि आज तक हमने जो भूल की है, जान जान कर किसे जाना, मुझे जिसे जानना नहीं था उसे ही हमने जाना, जिसे जानना है उसे जानने का प्रयास करो। कैसे जानना है, किसको जानना है, यही समझा रहे हैं। 2 श्लोकों के माध्यम से पढ़ते हैं 30 और 31 नंबर के श्लोक को यहाँ एक साथ मिलकर। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ने का प्रयास करना। निजत्व भावं मनुजे परस्मिन् जानासि नैवात्मविशुद्ध रूपम् इयं त्रुटित्ते महती यदहत्यं निज स्वरूपाधिगमो न जातः निजात्मरूपाधिगमं विना हि परात्मरूपाधिगति न लभ्या सम्प्राप्य जीवः परमात्मरूपं कदापि नागच्छति जीवलोके। पढ़ो। निज स्वरूपाधिगमो न जाता, अपने स्वरूप को अभी तक तुमने नहीं जाना। जो भी जाना है, जो भी जाना है, जो भी आपने पहचाना है, वह मात्र और मात्र बाहर का, पर्याय का, रूप का ही आपने वेदन किया है, अनुभवन किया है। निजात्म भावम मनुजे परस्मिन्, जो तुम्हारे निज के भाव थे, निज के जो चेतन भाव थे, हे मनुज, हे मनुष्य, हे मानव, तुमने आज तक उसे जानने का प्रयास ही नहीं किया। आज तक तुमने अपने निज भावों को, निज परिणामों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। दुनिया के हर व्यक्ति को जाना, कौन कैसा है, कौन पापी है, कौन छली है, कौन कसाई है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ तुमने पहचाना। पर मेरे निज भाव क्या चल रहे हैं, मेरे निज भाव क्या चल रहे हैं, मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं। बैठा तो भगवान के पास हूँ, बैठा तो गुरु के पास हूँ, पर मेरे भाव, मेरे परिणाम कहाँ पहुँच रहे हैं। हे मनुष्य, तुमने आज तक नहीं जाना, आज तक नहीं पहचाना, ना जानते हुए तुमने आज तक पर को, दूसरों को ही जाना। परस्मिन् जानासि, किसको जाना? निजात्व भावम मनु से नैव, तुमने आज तक अपने निज भावों को नहीं जाना। और जो निज भावों को नहीं जान पा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, किसी ना किसी को जानेगा। किसको जानेगा? दूसरों को जानेगा। दूसरों के घर में झांक कर देखेगा, दूसरों के जीवन में झांक कर देखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आज की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति का ध्यान जागे जी वहाँ है कि दूसरे का ध्यान कहाँ पर है। मेरा ध्यान वहीं पर है कि दूसरे का ध्यान कहाँ पर है। मेरा ध्यान मेरे ध्यान पर नहीं है, मेरा ध्यान दूसरे के ध्यान पर है कि उसका ध्यान किसके ध्यान पर है। हम भी गए, वो भी गया और सब चले गए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। कभी कहीं भी बैठे हम अपनी परिणाम, अपनी परिणति, अपनी पूजा, अपना धर्म ध्यान नहीं देखते। पड़ोसी धर्म ध्यान कितना कर रहा है, उसके थाली में कितना द्रव्य है, वो क्या चढ़ा रहा है, कैसा चढ़ा रहा है, ये तो हम देखते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, ये हम आज तक नहीं खोज पाए। ये हम आज तक नहीं खोज पाए क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। नहीं, ये भूल आज तक तुमने की है। जान कर उसे जान। अरे जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, उसे जानकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जानासि नैव आत्मविशुद्ध रूपम, जो तुम्हारा आत्मा का शुद्ध विशुद्ध रूप है, उस विशुद्ध रूप को, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त तुमने आज तक नहीं किया। यम त्रुटि अस्ते,
यही तुम्हारी त्रुटि, यही तुम्हारी भूल, यही तुम्हारी गलती रहे, क्योंकि तुमने आज तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। जिसको स्वयं के शक्ति का बोध नहीं है, जिसको स्वयं की पहचान नहीं है, वो अपने जीवन में कभी भी सर्वश्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकता। जिस विद्यार्थी को पता नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, पढ़कर अच्छा क्वालिफाई हो सकता हूँ, वह कभी उस क्षेत्र में कदम रखता ही नहीं है। जिसको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, वो क्या कर पाएगा? वो क्या कर पाएगा? विश्वास के बिना एक कदम भी बालक नहीं आगे बढ़ सकता। फिर हम कैसे अपने जीवन के अच्छाई और उन्नति की ओर बढ़ सकते? कैसे जीवन को नेक बना सकते हैं? पहले नेक सच्चाई को पहचान तो लो, थोड़ी सच्चाई तो पहचान लो कि मैं ही परमात्मा स्वरूप से युक्त हूँ, मुझे ही अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अन्य कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता। निजात्म रूपाधिगमम बिना ही परात्म रूपाधिगमम निर्लभ्या। कितनी सुंदर बात कह दी कि स्वयं का बोध नहीं है, तुमने अपनी आत्मा को, निजात्मा को नहीं जाना है, तो परमात्म रूप और परमात्म स्वरूप को जानने का कोई भी फल नहीं है। आज तक यही भूल करता रहा इंसान। भगवान के सामने तो मन्नतें मांगता रहा, वहां तो द्रव्य चढ़ाता रहा, पूजा करता रहा, आराधना करता रहा, पर भगवान को पूजा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान की पूजा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती। मैं भी भगवान जैसे पूज्य बन जाऊं इसलिए भगवान की पूजा की जाती है, ये हमें पता ही नहीं है। ये हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। ये शक्ति का अगर बोध नहीं है, निज आत्मा का बोध नहीं है, निज आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जानना, परमात्मा की पूजा आराधना करना व्यर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूजा करना छोड़ दो, पूजा तो करनी ही है, पर पूजा करने के साथ साथ, भगवान की आराधना करने के साथ साथ ये निर्णय हमें और होना चाहिए कि मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं। मैं अपने आप को पूज्य बनाने के लिए कर रहा हूँ, पर अपने आप को मतलब शरीर को, पर्याय को, मन को, इंद्रियों को, किसको नहीं, किसी दूसरे को नहीं। मैं आत्मा को परमात्मा बनना चाहता हूँ। मेरी असली पहचान ज्ञान दर्शन स्वरूपी चेतन आत्मा है। मेरा सच्चा पता, मेरा सच्चा एड्रेस मेरे निज आत्म के प्रदेश है। ये बोध हुए बिना बाकी की दुनिया की नीति, दुनिया की रीति, संसार का प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जब परमात्मा की पूजा व्यर्थ कही, तो फिर बाहर के कार्य करना ये कहाँ तक फलीभूत हो सकता है? ये हमें पता ही नहीं है। मैं धन पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, ये घर परिवार किस लिए चला रहा हूँ, इसका बोध नहीं है। और जब तक बोध नहीं है, तब तक इस संसार में पुनः ये 84 के चक्कर हमें लगाने ही पड़ेंगे। लगाने हैं ना? नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो, नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो, नहीं लगाने हैं तो विचार कर लो। संप्राप्य जीवा परमात्म रूपम। हे जीव, हे मनुष्य, तुम्हें परमात्मा का रूप मिला है। हे मनुष्यों, हे ज्ञानियों, तुम्हें परमात्मा का रूप मिला है। परमात्मा का स्वरूप भी तुम्हारे भीतर है। आवश्यकता मात्र उस परमात्मा स्वरूप को परमात्मा रूप में प्रकट करने की है, मात्र प्रकट करने की आवश्यकता है। पुनः कह दूं, किसी अन्य पर्याय से, किसी अन्य गति से आप परमात्मा नहीं बन सकते। इतने सुख, इतने भोग देवों के पास होने के बावजूद भी, इतना
इतनी कम दूरियां वह स्वर्ग से मोक्ष की होने की बाद भी मनुष्य बने बिना, मनुष्य का रूप धारण किए बिना आप परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए तुम्हें तुम्हें जो परमात्मा का रूप प्राप्त हुआ है, ज्ञानी परमात्मा का जो रूप प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा के रूप से परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करो। कदापि ना गच्छति जीवलोके। अगर एक बार ज्ञानी तुमने उस परमात्म रूप से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लिया, तो विश्वास मानना कदापि ना गच्छति, कभी भी किसी प्रकार से आपको इस लोक में इस संसार में लौट कर आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो उस लोक के अग्रभाग पर सिद्धालय में पहुंच जाता है, किसी प्रकार से पुनः उसे संसार में दुख को भोगने के लिए नहीं आना पड़ता। आपको आना है ना? आपको तो जाना भी है, आपको जाना भी है और आना भी है। जब तक आना जाना जाना आना चलता रहेगा, तब तक सच्चाई का बोध हमें हो नहीं सकता। कभी तो हम अपने आप से पूछे, कौन है तू? कौन है मैं? कौन है मैं? हम कौन हैं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न हमने नहीं पूछा। सामने वाला आता है, उससे तू पूछता है, कौन है तू? मेरे से बात करता है, अरे उससे मत पूछ, तू अपने आप से ही पूछ, तू कौन है? अगर इसका उत्तर असली में मिल गया ना, तो विश्वास मानना, जो अनादि के दुख इस संसार में तुम्हारे पीछे लगे, अनादि के कष्ट, अनादि की परेशानी लगी है ना, वो क्षण भर में नष्ट हो सकती है। महान शक्ति तुम्हारे ही भीतर है, पर आवश्यकता पहचानने की है। पहचान कराने वाले कराने के लिए भी तैयार है, पर हम पहचानना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। हमने आज तक जान लिया। किसको जान लिया? हमने जान भी लिया और दूसरों की जान भी ली। एक शब्दों के आने का अर्थ है, जान लेना था, जान लेना नहीं था। नहीं समझे? पाटुदी जी, जान लो, दूसरों की नहीं। एक पाटुदी कह रहे दूसरे की, एक दूसरे को मत जान लो, ना दूसरे की जान लो। खुद को जान लो। खुद की भी जान मत लो, दूसरों की तो लो ही मत। अपनी भी जान मत लो, अपने को जान लो। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया? जान लेना और जान लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमने शब्दों के साथ, गुरु के उपदेश के साथ, आगम के साथ छल किया। महाराज आपने तो कहा जान लो, हमने गए और दूसरे की जान ली। दूसरे की जान नहीं लेनी थी, हमें अपने आप को जान लेना था, पहचानना था। जान लो, अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। दूसरों की जान लेते लेते अपनी जान तो कई बार गंवाई। दूसरों को नहीं जानना, दूसरों की जान नहीं लेना, हमें तो अपनी जान को ही पहचानना है कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगा, तब तक ध्यान रखना, परमात्मा की आराधना करना, गुरु की सेवा करना व्यर्थ है। जब मैं जान लूंगा कि मैं चेतन हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तभी तो पापों से, कर्मों से बचने का प्रयास कर पाऊंगा। अन्यथा वही करते हुए पुनः पुनः संसार के दुखों को ही प्राप्त करना पड़ेगा। जाओ, जान लेने का समय हो गया है। मतलब पैसों को, धन को, जिसमें जान नहीं उसको जानने का समय हो गया है। समय हो गया है, जान लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। उसको तो, धन को तो, घर को तो, परिवार को तो, दूसरों को तो कई बार हमने जान लिया। अब अपने आप को जान लो, पहचान लो कि मैं कौन हूँ। पूछ लेना अपने आप से प्रश्न, तू कौन है ज्ञानी?
बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर घूमता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर घूमता है। अपने आप से ही भगवान के समीप पहुंचकर पूछ लेना, तू कौन है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए ना, 3 प्रश्नों का, कागजों में शब्दों में नहीं, असलियत में उत्तर मिल जाए। कागजों में हमें पता है, दूसरों को कहने के लिए भी पता है, मैं जीव द्रव्य हूँ, निगोद से आया हूँ, सिद्धालय जाना है, पर ये मात्र मात्र रटंत तोते जैसी स्थिति है। तोता रटता है पर करता वही है, ऐसी स्थिति नहीं। हमें सच्चाई को समझकर निर्णय करना है, मैं कौन हूँ, मैं भगवत स्वरूप हूँ। और एक बार अगर उस भगवत रूप से भगवत स्वरूप को तुमने प्राप्त कर लिया तो विश्वास मानना, कभी तुम्हें संसार में दुखों में 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। पर महाराज जी समय कहाँ है हमारे पास? बाहर भटकने के लिए तो समय है, अंदर पहुँचने का समय नहीं है। जाओ, भटकने का समय हो गया, भटको, खूब भटको, खूब भटको, खूब भटको। पर ध्यान रखना, जीवन में कितने 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 भटकना, शांति तो, सुख तो यही है, यही है जहाँ विश्राम है वही शांति है। भटकने में भ्रांति है, भटकने में भ्रांति है और ठहरने में ही शांति है। हम निज स्वरूप में, निज स्वभाव में ठहर जाए, हमारा काम हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी चर्चा को, क्योंकि थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। निज को पहचानने के लिए थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। कम से कम 10 दिन ही माता वो अपनी शक्ति को पहचान लो, अपनी शक्ति को पहचान लो। मेरी शक्ति साधना करने की, आत्मा को पहचानने की है कि नहीं है। 10 दिन परीक्षा कर लो अपने स्वरूप की, अपने रूप की, अपने शक्ति की। पुनः तो 355 दिन जिंदगी के भटकने के लिए रखे ही रखे हैं। जाओ, करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।